बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहते हैं आप तमाम देखने वालों को, आप तमाम सुनने वालों को शेख फूड रेसिपीज़ में खुशामदीद कहते हैं। तो व्यूअर्स, हाजिर हैं हम आज एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ। तो आज की रेसिपी में हम आपको बनाना सिखाएंगे चिकन आलू कढ़ाई, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। अगर इस तरीके से ये रेसिपी आप अपने घर में ट्राई करेंगे, इसका जो टेस्ट होगा वो यकीनन आप नहीं भूलेंगे। कहने को तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आप ये लुक चाहते हैं, इसमें कोई प्याज कोई टमाटर आपको नज़र ना आए और इसका जो कलर है वो भी बहुत ही खूबसूरत हो, तो आज की ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी होगी। इंशाल्लाह इस रेसिपी में आपके साथ तमाम ट्रिक्स शेयर की जाएंगी, तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तो वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो व्यूअर्स, चलते हैं चिकन आलू कढ़ाई की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम जो अज्जा का इस्तेमाल करेंगे वो आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, इन्हें आप नोट कर लें। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन की जो हमने क्वांटिटी ली है वो है 1 kg चिकन की हम कढ़ाई बना रहे हैं। उसके बाद हम आलू लेंगे। आलू हमने एक छोटे साइज का लिया और इसको छोटे छोटे शेप में काट लिया है। इसके बाद हम 3 अदद प्याज लेंगे और प्याज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया था जूसर में और इसका पेस्ट बना लिया था। तो 3 अदद हम टमाटर लेंगे। टमाटरों को भी हमने जूसर में ग्राइंड करके इसका जो पेस्ट है वो बना लिया था। उसके बाद हम एक छोटे साइज़ का लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो बना लेंगे। इसको भी हम जूसर में ग्राइंड कर लेंगे और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो आपने बना लेना है। इसके बाद मिसाले जो हम इस रेसिपी में ऐड करेंगे, 1.5 चम्मच हम लेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम लेंगे ज़ीरा, 1 चम्मच हम लेंगे गरम मसाला, 1 चम्मच हम लेंगे लाल मिर्च, 1 चम्मच हम लेंगे हल्दी और 1 चम्मच हम लेंगे नमक। इसके बाद पैन में हम ऑयल डाल देंगे और इसमें हम प्याज का जो पेस्ट है हमारे पास इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और प्याज के जो पेस्ट है हमारे पास, इसको हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे ऑयल में। चम्मच आपने हिलाते रहना है और प्याज का जो पेस्ट है इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये ब्राउन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्याज़ों का पेस्ट था वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे और टमाटरों के पेस्ट को भी कर लेंगे अच्छी तरह फ्राई। तीन से 4 मिनट हम इस पेस्ट को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसमें जब तक टमाटर अपना कलर नहीं छोड़ते हम इसको फ्राई करते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो टमाटरों ने अपना कलर था वो छोड़ दिया है और टमाटर जो है हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें मिसाले ऐड कर लेंगे। मिसालों की क्वांटिटी मैंने आपको पहले भी बताई है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इन मिसालों को अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और चम्मच आपने हिलाते रहना है और मिसालों को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना है।
और 3 से 4 मिनट इस मिक्सचर को आपने अच्छी तरह पकाना है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को इन मिसालों में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चारों तरफ से, ताकि जो मिसाले हैं वो चिकन पर अच्छी तरह लग जाएं। तीन से 4 मिनट आपने इसको लो फ्लेम पर फ्राई करना है मिसालों में चिकन को। तो 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, जो मिसाले हैं वो चिकन को अच्छी तरह लग चुके हैं। अब हम चिकन को मज़ीद अच्छी तरह पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें जो हमारा चिकन है वो बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और आलू को अच्छी तरह चिकन में मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर चिकन और आलू को हम अच्छी तरह पकाएंगे। तो 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे पास जो चिकन और आलू की कढ़ाई थी देखें वो अच्छी तरह पक चुकी है। देखें जो आलू हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स देखें जो चिकन आलू कढ़ाई है बहुत ही कमाल और बहुत ही उम्दा बनी है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल सी ये रेसिपी है। तो आप ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और हमें अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना और हमें अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करें कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी।